सो वेरी गुड इवनिंग गाइज। सो आज जो है एक आपका ये इंपॉर्टेंट जो है ये वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्पेशल एजुकेटर की जेपीटी की और जो टीजीटी की जो वैकेंसी है कहाँ की आपकी जो चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं वो जो है निकल गई हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी जो टर्म है आपको याद रखनी है फॉर्म फिल करते टाइम और क्या क्या इसके अंदर आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको सब बता देता हूँ कि क्या क्या जो आपकी क्वालिफिकेशन है क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगी, 20 तारीख 9 2023 से 11 बजे से जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 12/10/2023 को जो है ये जो क्लोजिंग डेट है ये बंद हो जाएगी फॉर्म की। ठीक है, तो 10वां महीना कौन सा होता है आपका, अक्टूबर का महीना होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 20/9 जो आपका अभी चल रहा है सितंबर का महीना। ठीक है, तो सितंबर की 20 तारीख से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फीस की डिपॉजिट करने की जो है लास्ट डेट 16 तारीख है। तो ये जो है आगे चलते, तो स्पेशल टीजीटी की जो पोस्ट निकली है वो 49 है और जो इस जेबीटी की निकली है प्राइमरी की वो 47 है। ठीक है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या याद रखनी है वो चीज़ मैं आपको ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका पे स्केल इसमें बता रखा है कि आपका जो पे स्केल है वो 4200 जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये वही है। और आगे जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या लिख रखा है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगी और उसकी जो फीस है वो कितनी रहेगी, 1000 रहेगी, नॉन रिफंडेबल। अगर बाई चांस कुछ होता है तो फीस रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, 500 इन केस ऑफ एससी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट के लिए जो है 500 फीस होने वाली है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग आपको 40% लाना ही लाना है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ इस चीज के बारे में। ठीक है, जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टीजीटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और या फिर और इसके साथ क्या चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन की जो रिकॉग्नाइज हो आरसीआई से। या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ क्या मांग रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री विद 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट बाय आरसीआई। और तीसरा क्या मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो ये क्या थी, ये आपकी टीजीटी के लिए थी, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज और बोली हुई है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जो जेबीटी के लिए कि उसमें क्या मांग रही है, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2 ईयर्स। तो बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं इसमें वो रहेंगे कि हमारे पास तो जो जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो नहीं भर सकते, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। 2 ईयर जो आपका स्पेशल डिप्लोमा है वो तो सभी के पास होगा जो आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी चीज जो मांग रहे हैं, ठीक है, इन व्यू ऑफ डीओपीटी लेटर। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डीओपीटी लेटर के अकॉर्डिंग तो जो कैंडिडेट है उनको एक क्या कंडीशन फुलफिल करनी है, आईसीटी एस आईसीटीएस अंडर फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, टीजीटी के लिए भी और जेबीटी के लिए भी। तो आपका आईसीटी का जो कोर्स होता है, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, CCC 80 आवर्स का होता है फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो देखो जो आधारशिला से भी कुछ बच्चे करते हैं तो उसमें भी आप अपनी टाइमिंग चेक करना कि उसमें 80 घंटे का मेंशन है या नहीं है, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो है माना जाता है। और दूसरा, जिन बच्चों को नहीं पता कि हम ये जो कोर्स है ये कहाँ से करें, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये निल्ट की जो है, ये निल्ट वेबसाइट है, ये जो दिल्ली की है, और ये और जगह से भी और भी कोई जो कैंडिडेट हैं जो बाहर से देख रहे हैं तो वो जो है इस कोर्स को जो है कर सकते हैं। और जो ये कोर्स है जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों के लिए जो है इंदरलोक एक सेंटर है, वहां से जो है ये सिर्फ 10 दिन का कोर्स है, आप जैसा देख पा रहे हैं उसको जो है आप कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी जो है आपका हो जाएगा। और भी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जैसे डोएक है, और यहाँ से जो है आप करा सकते हो। तो निल्ट को इन्होंने दी है, डोएक को दी है, और ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है इन्होंने बता रखा है। आगे चलते हैं, स्कीम क्या दे रखी है एग्जामिनेशन की। तो स्कीम क्या है आपकी, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है 15 क्वेश्चन है, और इंफॉर्मेशन आईसीटी के 15 क्वेश्चन है, हिंदी के 10 हैं, और पंजाबी लैंग्वेज के 10 हैं। ये आपका प्राइमरी में भी जो पोस्ट निकली थी उसके लिए भी हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 हैं, और 75 क्वेश्चन जो है आपके आपके डिसेबिलिटी के हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, ये मैंने आपको बताया था। पर दूसरी चीज़ क्या, आपके 4 जो है गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये इंपॉर्टेंट हम याद रखना। तो वैसे क्वेश्चंस को टिक मत करना जो आपको नहीं आते। ठीक है, और क्या लिख रखा है,
तो जो भी डिफिकल्टी लेवल होगा आपका क्वेश्चंस का, वो एज पर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। टीजीटी का टीजीटी के अकॉर्डिंग होगा और पीआरटी का पीआरटी के अकॉर्डिंग होगा। तो दूसरा, अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने लिख रखी है कि इन केस 2 और मोर कैंडिडेट आर हैविंग सेम मार्क्स। अगर ऐसा होता है कि बहुत कैंडिडेट के, मान लेते हैं कि 150 में से कई कैंडिडेट के 120 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, और सबके जो है सेम मार्क्स हैं, 120 हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो 120 मार्क्स में उनके जो उनके डिप्लोमा है टीजीटी का जो है और जो जेबीटी का है, उसमें जो है जिन बच्चों के हायर नंबर होंगे उनको जो है कंसीडर किया जाएगा। इन्होंने ये चीज बताई है, ठीक है। और बाइलिंगुअल इन्होंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इनका ऑनलाइन है, आपको बता दिया। आंसर की जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। और रिटन टेस्ट, इसमें मेरिट लिस्ट दे रखी है। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक चीज याद रखना कि जो फाइनल लिस्ट है, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी वहां पे भी आपसे आईसीटी का सर्टिफिकेट मांगेंगी। तो ये चीज मत भूलना कि हम अगर सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करते तो फटाफट जो है सर्टिफिकेट कोर्स में जो है एडमिशन ले लें जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो स्पेशल एजुकेटर जेबीटी के जो कैंडिडेट हैं, तो 47 टोटल बच्चे हैं। और उसका इन्होंने कितना बोला है, उसका इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो है टोटल 1.5 जो कैंडिडेट 1.5 टाइम मतलब 1.5 गुना जो है बच्चे बुलाएंगे। तो टोटल जो है यहाँ पे 70 बच्चों को जो है बुलाएंगे। किस चीज़ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट की। और यहाँ पे जो है जो टीजीटी के हैं, टीजीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 49 मल्टीप्लाई 1.5, तो यहाँ पे कितने हैं, 74 के अराउंड जो है आपके बच्चे होंगे, उनको जो है ये बुलाएंगे। तो इस वैकेंसी के अंदर देखिए यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है अप टू 37 ईयर्स है। और जो भी एज कैलकुलेटेड होगी एक एक 2023 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जो भी आपकी बन रही है एक 2023 के, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। एप्लीकेशन बता रखा है इन्होंने कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इतने टाइम तक सबमिट होंगे, फीस इतनी है। और जितने भी आउटसाइडर कैंडिडेट हैं जो दिल्ली के हैं, तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। और इस जो भी ये आपका क्या नाम है, जो भी नोटिस है, इसको जो है थोड़ा, जितने भी कैंडिडेट हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो इसमें जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब अच्छे से पढ़ें ताकि उनको जो है दिक्कत ना हो। और जो भी आईसीटी का सर्टिफिकेट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपसे आईसीटी का सर्टिफिकेट जो है 110% मांगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी थी, जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी। और आपको इसके बारे में जो है आपको याद रखना है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका कोर्स है ये भी मैं आपको डाल दूंगा लिंक, ताकि आप जो है वहाँ से कर सको, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है कोई अदर जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए बाय। और जो है अपनी तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जो है बाय।